नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कुंती और श्री कृष्ण का अनोखा संबंध था। हम अभी महाभारत के कुछ मुख्य पात्रों के बारे में बता रहे थे और किनका कैसे क्या रिश्ता बना उनके बारे में। तो कुंती और श्री कृष्ण का अनोखा संबंध था, बुआ भतीजे का। एक ऐसा प्रेम जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण केवल पांडवों के मित्र ही नहीं थे, बल्कि कुंती के भतीजे भी थे। आखिर ऐसा क्या संबंध था जब पूरी दुनिया ने पांडवों का साथ छोड़ दिया, तब श्री कृष्ण हर संकट में उनके साथ खड़े थे। क्यों कुंती ने श्री कृष्ण से सुख नहीं बल्कि जीवन भर दुख मांगा था? यह है ना सुनने में थोड़ा अलग। हर कोई, हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी बार भगवान से कुछ मांगते हैं, तो यही तो मांगते हैं, पति का प्रमोशन करा दो, सैलरी बढ़ा दो, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे अच्छे घर दे दो, वगैरह वगैरह। यही सब मांगते हैं, सुख की चीजें जो हमें इंद्रियों को सुख पहुंचाए। वैसे ही चीजें हम पूरी पृथ्वी पे जितने दिन जिंदा रहते हैं ना, हमें लगता है कि हर एक प्राणी बस भगवान से यही विनती करता है, मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो। खुद मैं भी अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं भी भगवान की पूजा करती हूँ, एक काम पूरा करते तो फिर दूसरे काम को बढ़ा देते हो, हे प्रभु मेरा ये दूसरा काम भी करवा दीजिएगा। मतलब मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान थक जाते होंगे ना मेरे रोज की विनती सुनकर, आज ये मांग रही है, आज वो मांग रही है। पर वैसे ही कुंती भी भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी, उनकी भक्त थी, लेकिन उन्होंने सुख नहीं मांगा, उन्होंने जीवन भर दुख मांगा। और कुंती के एक वचन में कैसे महाभारत के इतिहास को बदल दिया, आज के इस कहानी में हम जानेंगे। कुंती और श्री कृष्ण के अद्भुत रिश्तों की पूरी कहानी, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरी वीडियो मेरी सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। राजा सूरसेन की पुत्री थी पृथा। कल्पना कीजिए उस समय जब आर्यवर्त में अनेक शक्तिशाली राज्य थे, उन्हीं में से एक था यदुवंश, जिसके पराक्रमी राजा थे सूरसेन। वे केवल एक महान राजा ही नहीं थे, बल्कि धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी और दूर दूर तक उनके राज्य की समृद्धि की चर्चा होती थी। राजा सूरसेन के महल में एक दिन एक कन्या का जन्म हुआ। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उनका नाम रखा पृथा। यही पृथा आगे चलकर संसार में कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथा बचपन से ही असाधारण थी। वे विनम्र, बुद्धिमान, धैर्यवान और करुणामयी थी। महल में आने वाले ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा करना उन्हें बहुत प्रिय लगता था। राजा सूरसेन अपनी पुत्री के इन गुणों पर गर्व करते थे, लेकिन नियति ने पृथा के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कहते कि राजा सूरसेन के चचेरे भाई थे राजा कुंती भोज। वे एक महान और धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप, दान सब कुछ की, परंतु उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। राजा सूरसेन ने अपने भाई का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने एक कठिन लेकिन महान निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पृथा को राजा कुंती भोज को गोद देने का निश्चय कर लिया। उस समय गोद लेना केवल पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि धर्म का पालन भी माना जाता था। पृथा को पूरे सम्मान के साथ राजा कुंती भोज को सौंप दिया गया। उस दिन से पृथा कुंती भोज की पुत्री बन गई और उनका नाम पड़ा कुंती। राजा कुंती भोज ने उन्हें अपनी सगी पुत्री से भी बढ़कर प्रेम दिया। उन्होंने उनके पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार में कोई कमी नहीं रखी।
कुंती ने भी अपने नए माता पिता का सम्मान किया और कभी वह अनुभव नहीं होने दिया कि वे गोद ली गई। उधर राजा सुरसेन के पुत्र वासुदेव बड़े होकर यदुवंश के प्रमुख राजकुमार बने। आगे चलकर उनका विवाह देवकी से हुआ। वही वासुदेव बाद में भगवान श्री कृष्ण के पिता बने और यहीं के इतिहास का यह पवित्र संबंध स्थापित होता है, जिसे बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। कुंती वासुदेव की बहन थी और क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, इसलिए श्री कृष्ण कुंती के सगे भतीजे थे। यह केवल रक्त का रिश्ता नहीं था, यह एक ऐसा संबंध था जिसमें प्रेम, सम्मान, विश्वास और धर्म का अद्भुत संगम था। समय बीतता गया। कुंती अपने जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ी, जबकि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दोनों अलग अलग राज्यों में रही। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जबकि कुंती हस्तिनापुर और बाद में अपने परिवार के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करती रही। दोनों का साथ बचपन में नहीं रहा, लेकिन जब भी जीवन में धर्म पर संकट आया, वो रिश्ता और अधिक मजबूत होता गया। जब पांडवों पर अन्याय हुआ, जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, जब वनवास मिला और जब द्रौपदी का अपमान हुआ, हर कठिन घड़ी में श्री कृष्ण केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि अपने बुआ कुंती के परिवार के रक्षक के रूप में खड़े दिखाई दी। कुंती भी अपने भतीजे श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं मानती थी, वे उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा, मार्गदर्शक और धर्म का रक्षक समझती थी। महाभारत में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जहां कुंती का श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास दिखाई देता है। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब सब तक कृष्ण साथ है, धर्म की हार कभी नहीं होगी। यही कारण कि महाभारत का इतिहास केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि रिश्ते, विश्वास और धर्म की भी अमर गाथा है। और उस गाथा के केंद्र में एक बुआ और उसके भतीजे का पवित्र संबंध, जिसके इतिहास को बदल दिया था, इतिहास की दिशा बदल दी थी। कुंती जब राजा कुंती भोज के महल में बड़ी हो रही थी, तो वे अत्यंत विनम्र, धैर्यवान और सेवा भाव में पूर्ण थी। एक दिन उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिससे आगे चलकर महाभारत की पूरी कहानी बदल दी थी। एक बार महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा कई महीनों तक राजा कुंती भोज के महल में अतिथि बनकर रहे। पूरे महल में उनके क्रोध का भय था, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत उग्र माना जाता था। छोटी सी भूल पर वे श्राप दे देते थे, लेकिन कुंती ने पूरे मन, श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा की और दिन रात उन्होंने ऋषि की हर आवश्यकता का ध्यान रखा। उनसे विनम्र व्यवहार और सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने विदा होते समय कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया था। उन्होंने कहा था, हे पुत्र, इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी, वे स्वयं प्रकट होकर तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र का वरदान देंगे। कुंती उस समय अभी किशोरी थी। उन्होंने इस मंत्र की शक्ति का अनुमान नहीं था। जिज्ञासा बस उन्होंने प्रातः काल उगते ही सूर्य का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण किया और क्षण भर में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उनके तेज से पूरा कच्छ आलोकित हो उठा। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने केवल मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपका स्मरण किया था, कृपा करके मुझे क्षमा करें। लेकिन देव वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया और दिव्य वरदान के फलस्वरूप कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। यह कोई साधारण बालक नहीं, यही आगे चलकर संसार के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उस समय समाज अविवाहित माता को स्वीकार नहीं करता था, इसलिए लोक लाज और अपमान के भय से कुंती का हृदय टूट गया। कांपते हाथों से उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर टोकरी में रख उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की और आंसुओं से भीगी आंखों से उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया था। वही
एक शूद्र के घर में जाकर पले बढ़े, इसीलिए कर्ण को शूद्र पुत्र कहा जाता है। और कुछ वर्षों बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा पांडु से हुआ। विवाह के बाद उनका जीवन सुखपूर्वक चलने लगा, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। और फिर उन्होंने 5 पुत्रों को, इसकी कहानी में पिछले जो भी बनाई हूँ वीडियो उसमें बताई हूँ कि एक महर्षि के श्राप की वजह से पांडव उनके करीब नहीं जा सकते थे, उनकी मृत्यु हो जाती। तब कुंती ने मंत्र का उच्चारण करके 5 पांडवों को जन्म दिया था। महाभारत की इस कथा में अनेक ऐसे प्रसंग जो केवल युद्ध की नहीं बल्कि रिश्ते, संस्कारों और प्रेम की मिसाल भी है। ऐसा ही एक प्रसंग है श्री कृष्ण का अपनी बुआ कुंती के चरण स्पर्श करना। समय बीत चुका था। पांडव जब युवा हो चुके थे, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और अपने वीरता से पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध होने लगे थे। उसी समय पंचाल नरेश राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था और देश विदेश से अनेक राजा, राजकुमार, महान योद्धा वहां पहुंचे। पांडव भी उस समय ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे। वो भी झगड़े की घटना के बाद अपने शत्रुओं से छिप कर रह रहे थे कि कोई नहीं जानता था कि वे जीवित हैं। लेकिन वहां एक ऐसी व्यक्ति भी उपस्थित थे जिसकी दृष्टि सामान्य नहीं थी। वे थे श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण की नजर उन 5 ब्राह्मणों पर पड़ी, वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि बुआ कुंती के पुत्र हैं। स्वयंवर में जब अर्जुन ने घूमती मछली का आंख भेद दिया, तब द्रौपदी ने अपने पति स्वीकार किया था। और जैसे ही कई वर्षों बाद बुआ और भतीजे का मिलन होने वाला था। जैसे ही श्री कृष्ण कुटिया में प्रवेश करते हुए सीधे कुंती के पास जाते हैं। यद्यपि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने अपने कुल और परिवार की मर्यादा निभाई। उन्होंने बिना किसी संकेत के झुककर अपनी बुआ कुंती का चरण स्पर्श किया। कुटिया में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जो देवताओं का भी आराध्य, वे अपनी बुआ के सामने एक विनम्र भतीजे की तरह खड़े थे। कुंती की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों हाथों से श्री कृष्ण को उठाया और उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और कहा, वस्त कृष्ण, तुम्हारा जीवन सदैव धर्म की रक्षा में लगा रहे। संसार तुम्हें युगों युगों तक याद करे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बुआ, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ी शक्ति। यह केवल औपचारिक बातचीत नहीं थी, यह प्रेम, सम्मान और आत्मीयता का मिलन था। कुंती ने श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। उन्हें लगा मानो स्वयं नारायण उनके सामने खड़े, लेकिन मां श्रेय ने उन्हें भगवान ही, अपना भतीजा ही दिखाई दिया। उन्होंने कृष्ण में पांडवों के संघर्ष, वनवास, कष्ट और भविष्य को चिंता साझा की। श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सब कुछ, फिर उन्हें शांत स्वर में कहा, बुआ, जब तक कृष्ण जीवित है तब तक आपके पुत्रों का कोई अहित नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा मेरा संकल्प है। और जब महाभारत की युद्ध समाप्त हो चुकी थी, तब धर्म में विजय हो चुकी थी, तब यह हस्तिनापुर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौटने को तैयारी करने लगे और वो पांडव द्रौपदी माता कुंती से विदा लेने गए तो कुंती जानती थी कि जब तक श्री कृष्ण उनके साथ थे तब तक वह संकट में उन्हें सहारा मिला। जब उनके जाने का समय आ गया तो विदा के क्षण में कुंती ने श्री कृष्ण की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने लाक्षागृह की अग्नि में हमारी रक्षा की, वनवास में हमारा साथ दिया, धृत सभा के अपमान से द्रौपदी की लाज बचाई और महाभारत की युद्ध में धर्म की विजय कराई। आपका उपकार कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसके बाद कुंती ने एक ऐसी प्रार्थना की जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा, हे जगत गुरु, विपद संतु न शाश्वत, अर्थात हे कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्ति के समय ही आपके दर्शन होते हैं और जब आपके दर्शन होते हैं तब जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति मिलती है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए।
लोग सोचने लगे कोई सुख, धन, वैभव, लंबी आयु या समृद्धि मांगता है, लेकिन माता कुंती दुख क्यों मांग रही? इसका उत्तर कुंती ने अपने जीवन में छिपा था। उन्होंने देखा था कि जब जब उनके जीवन में दुख आया तब तब श्री कृष्ण उनके समय निकट रहे। लाक्षा गृह में भगवान ने रक्षा की, वनवास में उन्होंने मार्गदर्शन किया, द्रौपदी के अपमान के समय उन्होंने लाज बचाई, युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। तो कुंती समझ चुकी थी, सुख के समय मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख के समय उनका मन पूरी श्रद्धा से ईश्वर की ओर जाता है। इसीलिए उन्होंने दुख की मांग की थी, ताकि वो भगवान का निरंतर स्मरण करती रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक महान भक्त का हृदय है। हे प्रभु, यदि सुख मुझे आपसे दूर कर दे तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। यदि दुख मुझे अपने आपके चरणों तक ले आए तो ऐसा दुख मेरे लिए वरदान है। यही कुंती की भक्ति की सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने संसार के सुखों से अधिक भगवान की निकटता को महत्व दिया था। नमस्कार।